Hello all, myself is Prem Chandra and my PG has been completed from IIT Bombay and इस सीरीज़ में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की सीरीज़ में हम लोग आज लेक्चर 4 की बात करेंगे और लेक्चर 4 तक हम लोग कई देख चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, मीन्स डेफिनेशन सीक्वेंस की क्या होती है और कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है। तो हम एक बार फिर से आपको यहीं पे रिवीजन दे देते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को सबसे पहले तो ये कि हमने एक अलग चैप्टर में क्यों पढ़ा, सबसे पहला मेरा पॉइंट था। तो ये इसके बारे में मैंने बताया क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो भी एक टाइप का फंक्शन है जिसका एक स्पेशल डोमेन है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उस नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक कोई ऐसा फंक्शन है। इस फंक्शन की स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक नया नाम दिया क्योंकि ये अदर फंक्शंस के कंपेयर में स्पेशल नेचर रखता है, तो इसलिए हमने इसको सीक्वेंस कहा और इस सीक्वेंस को मैंने एक अलग चैप्टर में पढ़ा। आज मेरा चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में देखिएगा हम क्या क्या यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फाइंड द लिमिट n की पावर 1/n, ये मेरा क्वेश्चन है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस को हम लॉग लेके भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लॉग लेके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक नई मेथड बताते हैं कि हम इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं और फिर हम इसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरा क्या है, बाइनोमियल है कि अगर कभी भी 1 प्लस a की होल पावर n ये लिखा हो और हमने मान लिया यहाँ पे लेट a ग्रेटर देन 0 है, मान लिया, और n हमारा भी ग्रेटर देन 1 से है, तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस n ऑफ a प्लस n माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड अभी इक्वल है, लेकिन अगर आप इतनी चीज हटाना चाहिए पॉजिटिव है तो आपको दिख रहा है, अगर हम ये यहां से रिप्लेस कर दें तो ये क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगी 1 प्लस na की, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हमने रिप्लेस कर दी। तो पहली इनइक्वालिटी यहां बन जाती है जिसको हम कहते हैं बर्नौली इनइक्वालिटी। इसको हम कभी मुझे यूज करना पड़ा तो हम इसको 1/n लेस आर इक्वल टू 1/na भी कह सकते हैं, ठीक, 1 प्लस na कह सकते हैं। तो ये हम इनइक्वालिटी का यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस a का होल पावर n 1 प्लस na के लेस देन हो जाएगा। इसको लेस आर इक्वल टू na भी लिख सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी देखेंगे। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने कहा ये रिप्लेस किया तो ये रिप्लेस ना करके ये वाले रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 प्लस a की होल पावर n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1/2 a स्क्वायर। कभी कभी हम इस इनइक्वालिटी का भी यूज कर लेते हैं, जहां मुझे जैसी जरूरत पड़ेगी वहां वैसा हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी हैं, दोनों इनइक्वालिटी को हम लोग कहा करते हैं बर्नौली इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ पे बर्नौली इनइक्वालिटी की बात करेंगे, ये हमारे पास बर्नौली इनइक्वालिटी होगी। तो देखिएगा हम देखेंगे यहाँ पे कैसे यूज करते हैं और क्या बर्नौली इनइक्वालिटी थी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलते हैं, देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है n की पावर 1/n। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे अगर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होता है, जो हमने अगर रियल नंबर लिखा n की होल पावर 1/n, ये हमारा रियल नंबर है, मीन्स हमारा सीक्वेंस है। अच्छा, कभी भी कोई नंबर जो कि a ग्रेटर देन 1 हो, n ग्रेटर देन 1 हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस dn। एक dn एक नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस dn टाइप में, तो हम इसको लिख रहे हैं 1 प्लस dn। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस dn हो जाएगा। अब देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कभी भी कोई रियल नंबर हो तो हम इसको n की पावर 1/n को लिख सकते हैं 1 प्लस dn। अच्छा, अगर मैंने 1 प्लस dn लिख लिया तो देखिएगा हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको n इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस dn की होल पावर n, यहां ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो अभी अभी हमने क्या देखा है, बर्नौली इनइक्वालिटी देखी है, जिसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं 1 प्लस dn, या फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1/2 dn स्क्वायर। देखिए, मुझे जहां जैसी जरूरत पड़ती है, मैंने आपसे पहले ही कहा, हम वैसा ही लिख लिया करते हैं। यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी 1 प्लस dn की पावर n को यूज नहीं किया 1 प्लस n dn से, नहीं, क्योंकि हम वहां से हमारा जो मकसद है प्रूव करने का वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया 1
प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पे इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन, ये बना अपन लेफ्ट साइड से लाए, ग्रेटर देन एन माइनस वन अपॉन टू डी एन का होल स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए डी एन क्या हो गया, डी एन हो गया लेस आर इक्वल टू टू अपॉन एन। तो यहां पे हमारे पास डी एन का स्क्वायर हो गया 2 अपॉन एन, या फिर और डी एन को भी लिख सकते हैं, डी एन लेस आर इक्वल टू हो गया रूट अपॉन 2 अपॉन एन। तो यहां पे मैंने डी एन के लिए एक इनइक्वालिटी निकाल ली, 1 प्लस डी एन। अच्छा, अगर मैंने ये इनइक्वालिटी निकाल ली तो हम इसको इक्वेशन ए कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए हम देखेंगे, देखिए हमारे पास क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए यहां लिखा है एन की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 इक्वल टू डी एन। अच्छा, इसका मॉड ले लीजिए, आप जैसे मॉड लेते हैं तो ये लेस आर इक्वल टू हो जाता है रूट 2 अपॉन रूट एन। हमने एक थ्योरी पढ़ी है कि अगर ये 0 पे जा रहा है तो xn इक्वल टू 1 पे जा रहा है। यस, दिस इज गोइंग टू द 0, वी नो दैट दिस इज गोइंग टू द 0, सो 2 अपॉन रूट n गोइंग टू द 0, दैट मीन्स रूट n पावर, सो हियर सी दैट n पावर 1 अपॉन n माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, दैट इंप्लाइज लिमिट n की होल पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारे लिए 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने कैसे प्रूव किया। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आंसर आ जाता है। कई लोग लॉग लेके भी लगा लेते हैं कि लॉग ले लिया, इसके बाद हमने अप्लाई कर दी थ्योरी। आप लॉग लेके भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट आप कई चीजें सीख रहे हैं। एक तो पहला कि n की पावर 1 अपॉन n, कभी भी कोई भी रियल नंबर अगर 1 से ग्रेटर है तो उसको 1 प्लस डी एन लिख सकते हैं, वेयर डी एन इज ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। तो हमने इसको यूज किया, यहां से बाइनोमियल यूज किया, बाइनोमियल यूज करके हमने डीएन में एक रिलेशन निकाल लिया और फिर इसे बैक हुए और हमने इनइक्वालिटी लगा दी। इनइक्वालिटी से हमने एक थ्योरम पढ़ाई है आपको सेकंड लेक्चर में, अब उस सेकंड लेक्चर की थ्योरी को मैंने यहाँ यूज कर दिया और n की पावर 1 अपॉन n हमारे लिए 1 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, और जो पहला क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर केस है इस जनरलाइजेशन केस का। यहाँ पे लिखा है इफ c ग्रेटर देन 0 देन फाइंड लिमिट c की पावर 1 अपॉन n। देखिए इसको भी हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सीक्वेंस है हमारे लिए। तो ये सीक्वेंस कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ पे देखते हैं c ग्रेटर देन 1 दिया है। सबसे पहले पहला केस हम देखते हैं, केस 1। यहाँ पे अगर केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पे केस 1 क्या कह रहा है और केस 1 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। केस 1 है हमारे पास, केस 1 सबसे पहले हम c इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अच्छा, आपने अगर c इक्वल टू 1 ले लिया तो देखिए c की पावर 1 अपॉन n, जब आप 1 पुट कर देंगे तो सिंपली हमारे लिए 1 1 1 ये निकल आएगा और ये हमारा कांस्टेंट है जो 1 पे कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले केस में c की पावर 1 अपॉन n 1 पे कन्वर्ज करेगा। अच्छा, केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम सबसे पहले सॉल्व किए ले रहे c ग्रेटर देन 1, जो अभी अभी सॉल्व किया जैसे केस मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए c ग्रेटर देन 1 है तो c की पावर 1 अपॉन n को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डी एन। पहली लाइन बिल्कुल सेम एज इट इज, इक्वेशन ए इसको कह देते हैं। पहली लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, c की पावर 1 अपॉन n को, c की पावर 1 अपॉन n जब मैंने लिख दिया 1 प्लस डी एन, तो ये इंप्लाइज करता है c इक्वल टू 1 प्लस डी एन की होल पावर n। हम फिर से बाइनोमियल इनइक्वालिटी का यूज कर देते हैं और देखते हैं बाइनोमियल इनइक्वालिटी का यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा बाइनोमियल इनइक्वालिटी 2 है, हमें जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां जैसा यूज कर लेते हैं। यहां पे हम यूज कर रहे हैं 1 प्लस एन डी एन। मुझे सिंपल जो डी एन है उसमें एक रिलेशन निकाल देना है, हर बार हम यही करेंगे। तो देखिए यहां से क्या हुआ c, तो यहां हुआ क्या c माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू एन डी एन। इसके मतलब dn हमारे पास हो गया लेस आर इक्वल टू c माइनस 1 अपॉन n। एक रिलेशन हमारे लिए ये निकल आया। अच्छा, जब ये रिलेशन निकल आया तो हम फिर से बैक हो जाते हैं, c की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू dn। तो फ्रॉम a यहां से c की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू dn लिख सकते हैं। टेक द मॉड बोथ साइड, क्योंकि मॉड से कोई इफेक्ट नहीं, सो ये लेस आर इक्वल टू हो गया c माइनस 1 अपॉन n। फिर से लेक्चर
टू में मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है, जो थ्योरम पढ़ाई है, हम उसका यूज कर रहे हैं। हमने कहा था कि कभी भी कोई भी एक c माइनस वन अपान n अगर ये 0 पे जा रहा हो तो cn माइनस वन माइनस c 1 पे जाएगा। सेम इनइक्वालिटी दैट इज गोइंग टू द 0, सो यूज द थ्योरम, वी विल गेट द लिमिट c की पावर 1 अपान n इक्वल टू 1। देखिए ये आप थ्योरी अगर सीखते हैं तो ऐसी थ्योरी के क्वेश्चन IIT जैम में सेक्शन बी में आते हैं और CSR नेट सेक्शन सी में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं। तो c की पावर 1 अपान n इज इक्वल टू 1 हमारे लिए हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा, एक केस रह गया, जो थर्ड केस है वो थर्ड केस मेरा क्या हुआ देखते हैं। थर्ड केस में हम आपके लिए छोड़ देते हैं और आप लोग कीजिएगा कि अगर c हमारे पास लाइज बिटवीन 0 to 1 होता है तो हम आपको केवल एक लाइन बताते हैं, हिंट देते हैं और उस हिंट से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। केस थर्ड क्या होगा कि हमने कहा आपसे कि अगर कोई भी c अगर लाइज बिटवीन केस थर्ड है कि अगर c लाइज बिटवीन 0 to 1 हो तो क्या होगा। तो जो c की पावर 1 अपान n है ना, उसको आप लिखिएगा 1 अपान 1 प्लस dn, ऐसे लिख सकते हैं। बस अब इसका यूज कीजिए जैसे मैंने यूज किया है। आपको dn के साथ एक रिलेशन निकालना है और फिर से अल्टीमेट आप देखेंगे कि c की पावर 1 अपान n भी 1 आएगा। इसके मतलब इसका आंसर जो आया है c ग्रेटर देन 1 पे, सो फाइनल आंसर हमारा होगा यहाँ पे फाइनल c की पावर 1 अपान n इक्वल टू 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वेयर c ग्रेटर देन 0। अब c ग्रेटर देन 0 ये जनरल केस है, जो हमने n की पावर 1 अपान n पहला क्वेश्चन बताया है वो इसका पर्टिकुलर केस है। तो देखिए आप थ्योरी सीखिएगा यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। और जो हमारी थ्योरम थी लास्ट लेक्चर में, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर पहले देखें, इसके बाद इस थ्योरी में आए और इस थ्योरी को कैसे प्रूव किया, कैसे हुआ है। क्वेश्चन भी है, आप क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं, इस थ्योरी के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक थ्योरम है, इसे थ्योरम भी कह सकते हैं और क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको एज अ थ्योरम याद करेंगे, थ्योरम याद कर सकते हैं। लिमिट एक्शन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली लिमिट मॉड ऑफ एक्शन इक्वल टू 0। अच्छा, ये केवल जो मैंने थ्योरी लिखी है, ये थ्योरी केवल और केवल 0 इफ एंड ओनली से तभी कनेक्ट है जब 0 पे, जब ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा होगा। अच्छा, अगर 0 पे कन्वर्ज नहीं है तो ये अलग से थ्योरम हो जाती है, हम उसको भी लिख देते हैं आपके सामने। वो थ्योरम क्या होगी, हमने कहा अगर एक्शन किसी भी एल पे कन्वर्ज करता है तो वन साइड ट्रू है, मॉड ऑफ एक्शन एल पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर एल इक्वल टू 0 है तो ये केस हमारा दोनों तरफ से ट्रू हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका हम रीजन भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक्शन कन्वर्ज होता है एल पे तो मॉड ऑफ एक्शन भी मॉड ऑफ एल पे कन्वर्ज करेगा। अच्छा, देखते हैं। सो हमने कहा अगर एक्शन कन्वर्ज है एल पे, इसकी मीनिंग होगी, सो हियर लेट एक्शन कन्वर्ज टू एल, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n not belongs to natural number such that mod of xn minus l less than epsilon for all n greater or equal to n naught। ये मेरी डेफिनेशन है जो कि दिया हुआ है कि एक्शन एल पे कन्वर्ज करता है। तो मैंने लिख दिया मॉड ऑफ एक्शन कन्वर्ज टू मॉड ऑफ एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, मुझे प्रूव ये करना है कि मॉड ऑफ एक्शन माइनस मॉड ऑफ एल आल्सो कन्वर्ज टू द मॉड ऑफ एल। तो हम इसको अगर मुझे देखना है कन्वर्ज करता है तो वी नो दैट वन इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्शन माइनस मॉड ऑफ एल का होल मॉड। देखिए अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं पता है तो आप इनइक्वालिटी पहले याद कीजिए। एक इनइक्वालिटी क्या है कि कभी भी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड अगर आपको देखना पड़े तो मॉड ऑफ ए माइनस बी से छोटा होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज कर देते हैं मॉड ऑफ एक्शन माइनस एल। जब मॉड ऑफ एक्शन माइनस एल हो जाएगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट हो गया। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास मॉड ऑफ एक्शन कन्वर्ज टू मॉड ऑफ एल। सो हेंस प्रूव। ये एक साइड से ट्रू है लेकिन सेकंड साइड ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसका एक आपको एग्जांपल बताते हैं कि आप सेकंड साइड से ये वाली थ्योरम क्यों नहीं ट्रू है। इसका एग्जांपल है एक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n। देखिए ये सीक्वेंस जो है, हमने आपको जो सीक्वेंस बोला है वो सीक्वेंस वास्तव में कन्वर्जेंट नहीं है। कौन सा है, हमने कहा कोई भी सीक्वेंस एक्शन है माइनस 1 की पावर n है। ठीक है, अच्छा अगर आप मॉड एक्शन ले लेते हैं इसका तो ये 1 आ जाएगा जो कि 1 पे कन्वर्ज करता है एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये 1 पे कन्वर्ज करता है लेकिन दिया हुआ सीक्वेंस 1 पे
कन्वर्ज नहीं करता है, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ओके, सो दिस इज अ डाइवर्जेंस सीक्वेंस। तो इसको हम ऑसिलेट, कभी कभी कोई बुक ऑसिलेट भी लिखती है, ऑसिलेट सीक्वेंस, लेकिन जो जनरल अगर आप पढ़ते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो ऑसिलेट और डाइवर्जेंस एक ही चीज है। चाहे आप ऑसिलेट कहो चाहे आप डाइवर्जेंस कहो, दोनों सेंस एक ही है, दोनों चीजें एक ही है। इसलिए हम ज्यादातर कभी भी ऑसिलेट नहीं कहा करेंगे, हम लोग कहेंगे कि कोई भी ऑसिलेट है वो भी डाइवर्जेंस है। तो हम दो चीजें यहाँ पे कंसंट्रेट होंगे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, क्योंकि दो ही क्राइटेरिया ऐसे हैं कि या फिर कन्वर्ज करता होगा, डाइवर्ज करता होगा। जो ऑसिलेट वर्ड है वो ऑसिलेट वर्ड इंटरनेशनल वर्ड नहीं है, इसलिए हम उसको यूज यहां नहीं करेंगे, हम दो ही चीजें यूज करेंगे। और ये ऐसा भी है, हम आपको ये भी बता देते हैं कि IIT JEM और नेट में आपको जनरली ये नहीं पूछा जाएगा कभी कि सीक्वेंस ऑसिलेट है या नहीं है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कन्वर्जेंट या पूछा जाएगा डाइवर्जेंट। इसलिए ये सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, सो आई एम सेइंग दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड मोड ऑफ एक्शन कन्वर्जेंट। इसका मतलब एक साइड से ट्रू नहीं था, लेकिन अगर ये सीक्वेंस इसकी L 0 पे होती है, लिमिट 0 पे होती है, तो दोनों साइड से ट्रू हो जाता है, क्योंकि उसका कोई मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 की वजह से हम दोनों साइड से कह सकते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इज आल्सो कन्वर्ज टू 0। तो हम इसका प्रूव नहीं करते, आप लोग देखिएगा, इधर दिया है तो इधर कैसे हम प्रूव करेंगे। फिर लिखा है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट कन्वर्जेंस ऑफ द मोड एक्शन नीड नॉट इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ एक्शन। ये हम आपको एग्जांपल बता दिए, मोड एक्शन इज इक्वल टू -1 की पावर n। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ ये फिर ओनली से लगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगर L 0 नहीं है तो वन साइड ट्रू है, एक्शन कन्वर्ज L पे करता है तो मोड एक्शन भी कन्वर्ज करेगा L पे। लेकिन ये फिर ओनली से तभी जुड़ जाता है जब हमारे पास मोड एक्शन जो है 0 पे कन्वर्ज करता हो, तो ये फिर ओनली सेंटेंस यहाँ पे आ जाता है। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। एक और अच्छा क्वेश्चन जो कई बार CSR नेट में पूछा गया और JEM में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऑप्शन होके आया सेक्शन बी और सेक्शन सी में। क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एक्शन टेंड्स टू x ग्रेटर देन 0 एंड सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल नंबर k सच दैट लिमिट सच दैट इफ n ग्रेटर आर इक्वल टू k देन एक्शन लाइज बिटवीन x/2 एंड 2x। कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट एक्शन हमारे x पे कन्वर्ज करती है, ये मुझे दिया है। लेकिन एक चीज और दी है कि x ग्रेटर देन 0 भी दिया है। ये गिवन नंबर 1, दिस इज अ गिवन, मीन सीक्वेंस कन्वर्ज है x पे और x ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसकी जो मीनिंग होती है उसको हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे मीनिंग होती है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एक्शन माइनस L, तो L की जगह यहाँ पे x है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। ओके, मोड एक्शन माइनस x लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है आप इसको समझिएगा, ये ऐसे सभी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है जो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को हम अगर ब्रेक करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक्शन x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे यह पता है ये इनइक्वालिटी हर एक एप्सिलॉन के ट्रू है। जैसे जैसे एप्सिलॉन आप पुट करते हैं केवल n नॉट चेंज होता है, लेकिन ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करती है हर एक एप्सिलॉन के लिए। हम अपनी चालाकी करते हैं और हम कहते हैं पर्टिकुलर डेट एप्सिलॉन इक्वल टू x/2 ले लिया और ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये इनइक्वालिटी एप्सिलॉन इक्वल टू x/2 के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि सभी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, लेकिन वो सभी एप्सिलॉन लेस देन नहीं, ग्रेटर देन के लिए। तो हमने कहा हम x/2 चूज कर लेते हैं, हमने x/2 यहां पे पुट कर दिया, तो देखिएगा मुझे क्या मिला, x माइनस x/2 लेस देन xn लेस देन x प्लस x/2। ओके, तो यहां से आ गया x/2 लेस देन xn लेस देन थ्राइस x/2। अच्छा, अगर ये थ्राइस x/2 है तो इससे बड़ा 2x भी होगा, बिकॉज वी नो दैट 3/2x लेस देन 2x बिकॉज x इज पॉजिटिव। ओके, और फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, और यही हमारा जो n नॉट है वो हमारा k है जिसमें हमने इसमें कहा, तो देखिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गई, दिस इज इनइक्वालिटी दैट वन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन बट ओनली 2 लाइंस, केवल 2 लाइंस में हम आंसर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में पूछा गया, JEM में पूछा गया, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो हम इसको नेक्स्ट
ओके, सो मेरा ये चौथा लेक्चर था। चौथे लेक्चर के साथ मैं यहीं पे आपको फिनिश करेंगे। आपसे बताना चाहेंगे यहाँ पे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 7905390716 है। आप कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है CSR नेट IIT JAM ऑफलाइन क्लासेस अथवा ऑनलाइन क्लासेस दोनों के लिए आप कानपुर में आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कानपुर का सेंटर है। आप कानपुर सेंटर मुझे विजिट कर सकते हैं JD Institute JE.in पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।